हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ एक ब्यूटीफुल हैंडल। मैं इसे आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए पहले हमें सामान चाहिए होगा और आप लोग इसको ध्यान से देख लें। ये इस तरह के कलरफुल मार्केट में हैंडल मिल जाते हैं और ये काफ़ी मजबूत और टाइट होते हैं। अच्छे फाइबर के बने होते हैं ये और बहुत मजबूत होते हैं। और इसमें भी कई क्वालिटी के आते हैं, हल्के आते हैं, पतले आते हैं, कुछ ब्राउन कलर के जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। और आप इसको सिंगल भी खरीद सकते हैं या डबल भी खरीद सकते हैं। पेयर में भी मिलता है ये और सिंगल में भी मिलता है। और ये क्राफ्ट की शॉप पर भी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको क्राफ्ट की शॉप पे नहीं मिलता है तो आप इसे किसी जहाँ पे सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का सामान, जहाँ फ्रेम वगैरह मिलता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। बैग मेकिंग का जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर भी ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए पहले तो इस तरह से रिंग चाहिए होंगे 2, और एक जैसे भी ले सकते हैं, 2 अलग कलर की भी ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा ऊन चाहिए होगा हमें। ये ऊन है, इसको जो भी कलर आपको ठीक लगता है, आप मैचिंग का बनाना चाहती हैं तो उस तरह से भी ले सकती हैं। और इस तरह से कुछ इसको मोती चेन कहते हैं मार्केट में, जहाँ पे क्राफ्ट का सामान मिलता है या लेस वगैरह मिलती हैं, वहाँ पर आप इसको पूछेंगे कि हमको मोती चेन चाहिए तो वो आपको इस तरह से मोती बनी हुई दिखाई देगी। ये मोती निकलती नहीं है, ये फिक्स होती हैं इसी धागे में। इसको मोती चेन कहते हैं और ये भी मीटर के हिसाब से मिलती हैं। तो सिल्वर है, गोल्डन है, कॉपर है, कलर्ड में भी मिलती हैं। जैसा आप लेना चाहें उस तरह से ले सकती हैं। तो मैंने आज ये ब्लैक ऊन के साथ ये सिल्वर मोती लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए एक सीज़र ज़रूरी है। और इसके बाद आप कोई एडहेसिव ले सकती हैं, फैब्रिक ग्लू ले सकती हैं या फेविकोल वगैरह ले सकती हैं। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और इसको बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आप लोग अपने मनपसंद हैंडल इस तरह से तैयार कर सकें। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो ये मैंने एक बना के रखा है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है और बहुत सरल है। तो रिंग किसी भी कलर की हो तो उसके साथ जब हम उसमें इसका ऊल का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ही वो मैचिंग का हो जाएगा, जो रिंग का कलर है वो छुप जाएगा। तो इसको रिंग को बनाने के लिए हमें इसको आप चाहे डबल भी ले सकती हैं, चाहे सिंगल भी ले सकती हैं। मैं सिंगल में आपको बताऊंगी। ये है सिंपल। इसको इतना धागा छोड़ना है, यहाँ गांठ नहीं लगानी है। गांठ लगाने से क्या होता है कि वो खुरखुरा सा वहाँ पर आ जाता है। तो हमें गांठ नहीं लगानी है। और धागा बहुत, ये जो ऊन है इसको बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है। पहले सिंपल ऐसे 2-3 बार एक जगह लपेट लें। इसको लपेटने के बाद इसको यहाँ पर उलट के इसके ऊपर रख दें इस तरह से। तो ये यहाँ पर आना चाहिए और इसके बाद इसके ऊपर से इसको हम लपेटते जाएंगे। तो हमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको लपेटते लपेटते इसको ये पूरा अंदर दब जाना चाहिए। और जब इसको हम लपेट के इधर नीचे लाते हैं तो इस उंगली से, जो दूसरे हाथ की उंगली है, उससे इसको यहाँ पे दबा देंगे ताकि यहाँ से ऊन निकालें तो यहाँ पर जो हमने लपेटा है वो ढीला ना हो। इस तरह से ये लाएंगे और इस तरह से लपेटते जाएंगे। और बहुत नज़दीक नज़दीक लपेटना है और बहुत टाइट लपेटना है। इतना टाइट नहीं खींचना है कि धागा टूट जाए या जो भी वूल आप लपेट रहे हैं वो टूट जाए और या बहुत दूर हो जाए तो हम उसको खिसका भी ना पाएँ। इस तरह से इसको इस तरह से लपेटते जाना है। और ये पूरा जो पहला हिस्सा हमारा है, जब इसको हमने पलट के इधर हम लाए हैं, ये पूरा इसी में दबा देना है। इसको काटना नहीं है, क्योंकि ये जितना लंबा जाएगा उतना हमारा जोड़ मजबूत बैठेगा और ये धागा खुलेगा नहीं। और इसमें अभी कहीं ग्लू नहीं लगाएंगे हम, इसको केवल सिंपल लपेटना है। इस तरह से पूरा टाइटली एकदम रैप कर देना है और इस तरह से लपेटते जाना है। जहाँ पे आपको लगता है कि गैप आ रहा है तो इसको इस तरह से हाथ से खिसका दें। और यहाँ पर ये भी बता दूँ
कि ये रिंग अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप बांस की भी बनी बनाई रिंग्स आती हैं, वो कई डिज़ाइन में आती हैं, आप उसको भी ले सकती हैं। और वो जो लकड़ी की या बांस की जो रिंग होती है वो आपको जहाँ पे बांस के सोफ़े वगैरह बेंत के जिनको बोला जाता है केन फर्नीचर, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक के नहीं मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ पर आपको ये बेंत के ही बने हुए मिलेंगे। केन फर्नीचर के यहाँ आप जाएंगी, उससे मांगेंगे तो वो श्योर आपको दे देगा। और अगर वो भी नहीं मिलता है आपके आसपास तो हार्डवेयर की शॉप पे चली जाएं, हार्डवेयर की शॉप पर जाएं और उससे थोड़ा मजबूत वायर, वहाँ पे उनके पास वायर की कई क्वालिटी होती है, आप उनको भी देख करके और उससे वायर ले करके और उनको अपना साइज़ बता दें कि हमको इस साइज़ का रिंग चाहिए, तो वो आपको जैसे भी रिंग चाहिए आपको साइज़ उसका, तो पेयर में चाहिए सिंगल में चाहिए बता देंगी, तो वो तुरंत काट के और वेल्ड करके आपको दे देगा। तो इस तरह से आप अपने रिंग तैयार कर सकते हैं। बस ये है कि जो वायर का रिंग होगा वो थोड़ा पतला होगा, लेकिन उस पर आपको फिर बहुत मेहनत करनी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा ऊन या रिबन जो भी आप लपेटना चाहें उसको लपेटना पड़ेगा, उसको थोड़ा मोटा करने के लिए। अब चूँकि ये हैंडल के ही पर्पज़ से ये जो रिंग हैं हमारे पास ये आते हैं इस तरह से, तो इनका ये जो मोटाई होती है ये रिंग के साइज़ से ही इसकी मोटाई मिलती है हमें, तो ये ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा लपेटना है। और ये मैंने यहाँ पर कुछ लपेट के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और क्योंकि इसको बस अब लपेटते ही जाना है बहुत इस तरह से। ये मैंने पूरा लपेट के रखा था, एक मैंने तैयार करके आपको पहले ही दिखा दिया है इस तरह से। तो इसमें अब ये मोती चेन कैसे लगाना है ये भी बता देती हूँ, और इसको ख़त्म कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको ये बहुत इजी है, सबसे इजी स्टेप इसका यही है। और भी बाद में फिर मैं और भी डिज़ाइन आपको इसी रिंग में ही आपको बताती रहूँगी। जो सबसे इजी था वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी के साथ ही फिर मैं बाद में आपको इसके मैचिंग का कि इसके साथ किस तरह से इसका बैग अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से इसको हम लपेट लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि उंगली से जो भी हम लपेट रहे हैं, धागा है या वूल है या कोई भी लेस है, तो वो छूटनी नहीं चाहिए, वो टाइट वहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से पूरा लपेट लेंगे। देखिए इसके अंदर से जो येलो कलर का रिंग है वो कहीं नहीं दिखाई देगा, इसको इतना टाइट से और इतना नज़दीक से किया गया है। और सिंगल ऊन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, नहीं तो एक जो हैंडल का लुक आना चाहिए प्रॉपर, वो हैंडल का लुक नहीं आएगा, फिर वो भद्दा दिखाई देगा। तो ये अब हम नज़दीक पहुँच रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी इसके ऊपर भी एक बार दो बार चढ़ा करके थोड़ा आगे तक लपेट देना है, जिससे वो और मजबूती से बंध जाए। यहाँ पर ये हमने चढ़ा दिया है, ये हमने चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम मोती चेन लगाना शुरू करेंगे, और ध्यान रहे आपका जो वूल है या लेस है या कोई भी धागा है जो भी है उसमें गांठ नहीं होना चाहिए, वो पूरा एक सिधाई में सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में गांठें आएंगी तो सफाई नहीं आएगी। अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं इस तरह से।
इसको लेंगे, ये धागे में ही फिक्स होते हैं ये मोती, और इसको अब हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और ये जो मोती के बीच में जो धागा दिख रहा है इस पर हम इसको ऐसे लपेट देंगे, और पहला मोती जो है 2 बार लपेटेंगे ताकि वहाँ पे उसकी पकड़ आ जाए। धागा तब भी हमें नहीं छोड़ना है। अब इसको ऐसे सीधा रखेंगे यहाँ पे, और दूसरे मोती के बीच में लाएंगे इस तरह से, और अब हमें वहाँ डबल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें डबल करना चाहें तो कर सकती हैं। वूल अपने आप में इतना मजबूत होता है, बस उसको बांधना ही मजबूती से है। ये देखिए इस तरह से ये फिक्स हो गया, ये हिलेगा भी नहीं, और इसको इस तरह से लपेटते जाना है। हर मोती के बीच में से लपेटना है, कोई भी मोती 2 मोती छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो ढीला होकर लटकने लगेगा। इस तरह से किसी चीज़ पर रख करके और इसको फिर आपको लपेटना होगा इस तरह खूब टाइट अच्छे से, और रिंग के बाहरी हिस्से में ये देखिए, ये इस तरह से बाहरी हिस्से में आ जाएगा। ये इस तरह से, ये थोड़ा सा और है, मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। हर मोती के बीच में से लपेटना है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डबल लगा रही हैं धागा या सिंगल। और अगर वूल से कर रही हैं तो मेरे ख्याल से एक बार लपेटना ही काफ़ी होगा, क्योंकि ये जो पर्स बनते हैं ये पार्टी वेयर पर्स बनते हैं इस तरह के, डेली यूज़ के लिए नहीं बनाए जाते, तो इनके ख़राब होने के चांस भी कम होते हैं। और इस तरह से आप अपने ड्रेस के साथ, साड़ी हो या सूट हो या लहंगा हो, लाचा हो, जो भी ड्रेस है उसके साथ मैचिंग का कई सारा पर्स बना के रख सकती हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डबल इसको छोड़ देंगे, डबल करके, और इससे हमको नापना होगा, इसी के बराबर ये मोती आने चाहिए। बस हमें एक मोती और लगाना है, और ये नीचे इतनी दूर, जितनी दूर भी आपको हैंडल जोड़ने के लिए जगह चाहिए, जब भी कोई भी पर्स का जो भी डिज़ाइन आप लेती हैं तो उसको उतनी ही दूर मोती नहीं लगाना है जितनी दूर में आपको इसमें कोई लूप या पट्टी वगैरह लगानी होगी। और अगर कोई पर्स ऐसा है कि जिसमें ये रिंग घूमता रहे तो आप पूरे में बीट्स लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मोती और बस बांधना है, ये आ गया मेरा आखिरी मोती, और इसको अब हम यहाँ से, ये धागा है ये कट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे लपेट के हम मजबूती से बांध देंगे। यहाँ पे ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, और अब हम इस धागे को थोड़ी दूर बीच में यहाँ पर लाएंगे सेंटर में, जिससे कि ये लूप पट्टी जहाँ भी आता है वहाँ पे चला जाए। और इसको हम काट देते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम गांठ लगाना शुरू करेंगे। थोड़ी दूर पर लपेट के इसलिए भी लाएंगे ताकि ये ढीला मोती तक जाकर के ढीला ना होने पाए। ये इस तरह से इसको, अब इसको हम छोड़ सकते हैं और इसमें जल्दी जल्दी इसमें गांठ लगा सकते हैं। इस तरह से कई बार इसमें लपेट करके, और ये हमारी गांठ लग गई, और ये हमारा हैंडल तैयार हो गया इस तरह से। ये देखिए एकदम बराबर से, ना एक मोती ज़्यादा है ना एक मोती कम है, ये हमारे हैंडल तैयार हो गए। और अब ये जो हमारा ऊन है जिसका आखिरी सिरा है, इसमें हम ग्लू लेंगे, इसको इस तरह से जो निकला हुआ
है इसको लेके और इस तरह से गोलाई से ही चिपका देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे और इसको रात भर सूखने के लिए रख देंगे। ये खूब टाइट होके ट्रांसपेरेंट होके इसी में छुप जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद जब इस पर हम पट्टी या लूप कुछ लगाएंगे तो ये दिखेगा ही नहीं, और अगर दिखता भी है तो ये तो हैंडीक्राफ्ट है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये देखिए ये हो गया एक पीस। इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे थोड़ा उठा के, ताकि किसी चीज़ में चिपके नहीं। इसी तरह ये जो दूसरा हमारा है इसको भी हम पूरे में ग्लू लगाएंगे, इस तरह से पूरे में ग्लू लगा दिया और इस तरह से इसको पूरा लपेट देंगे और थोड़ा सा ग्लू ऊपर से भी लगा देंगे इस तरह से पूरा। अभी ये दिख रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट में हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आखिरी सिरा अच्छे से ग्लू से लगा रहेगा, ग्लू लगा रहेगा। तो समझिए कि आपका ये जो वूल है ये बिना काटे आप इसको नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा इस तरह से, इसमें एक बार और लगा देते हैं अच्छे से। और इसको अब हम पूरा रात भर सूखने के लिए रख देंगे और सुबह उठते ही हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा। जब तक आप कपड़े की तैयारी करेंगी तब तक ये हैंडल तैयार हो चुके रहेंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको बनाएंगे भी। तो इसको मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे हैंडल हैं और इसके आगे भी मैं आपको और तरह के हैंडल बताती रहूँगी और इसी रिंग्स पर ही बताऊँगी। और भी तरीके हैं बहुत सुंदर सुंदर, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।